माय नेम इज़ तिब्बत बेबी और जैसा मैंने पहले पढ़ाया था तो बाकी के स्टूडेंट मेरे सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के जानते होंगे मुझको। तो मेरा जो आज सिलेबस है BA सेकेंड ईयर एक्चुअली होम साइंस के BA सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से एक मैं पढ़ाऊँगी, एक जया मैडम पढ़ाएंगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और फर्स्ट BA सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान का वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि इस पेपर में एक्चुअली में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या होगा और होल सिलेबस जो है उसमें आपको कितनी चीज़ों को पढ़ना है या देखना है, समझना है। तो उसमें सबसे पहले BA सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर यानी आहार एवं पोषण विज्ञान, मतलब हमारे पेपर का या आप कह सकते हैं सेकेंड पेपर का ये नाम है। इसमें से सबसे पहली यूनिट जो है उसमें हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सबसे पहला लेसन चैप्टर कह सकते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान। यानी सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, बताना है कि आहार क्या होता है और भोजन क्या होता है और उनसे मिलने वाला पोषण क्या होता है। फिर हमको पोषण को भी डिफाइन करना है, बताना है कि कैसे कैसे हमारे शरीर को आहार से या भोजन से एक न्यूट्रिशन मिलता है या पोषण मिलता है। देन सेकेंड आएगा आपका उसी भोजन का वर्गीकरण, यानी जो भी आहार हम लेते हैं वो किस किस वर्ग में किस तरीके से आता है और उसके मेनली फंक्शंस क्या होते हैं, यानी उसके कार्य क्या होते हैं, वो हमारे शरीर में जाके क्या कार्य करता है। जैसे मैं आगे चल के बताऊंगी तो उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें बताया गया है। थर्ड आएगा आपका ऊर्जा, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है और प्रतिदिन हमारी ऊर्जा की कितनी डिमांड है या मांग है। और उसी में आएगा कि आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, यानी बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब होता है आपका जो आधारीय चयापचय गति है वो आपकी क्या होती है, ये इसी के अंतर्गत बताएंगे। थर्ड उसी के नीचे आया आधारीय चयापचय, यानी प्रतिदिन हम जो भोजन लेते हैं उसमें से जो हमें कैलोरी मिलती है उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट क्या होगा, यानी हमारे शरीर को कम से कम कितना चयापचय का मतलब होता है डाइल्यूशन से लगाया जाता है, ठीक है। देन थर्ड इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या संतुलित रखने के लिए किस तरीके की आहार की ज़रूरत होती है। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि खाना तो सभी प्रकार का होता है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उनमें से संतुलित आहार क्या होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में बैलेंस डाइट बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के नाप के, लंबाई के या हमारे उम्र के या हमारी बोल सकते हैं गतिशीलता के अनुसार हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी डाइट की ज़रूरत होती है और वही डाइट जब हम सही तरीके से लेते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आएगा। देन आपकी सेकेंड यूनिट आएगी। सेकेंड यूनिट में बताया गया है, शुरू किया जाएगा वहाँ से कि हमारे शरीर को पोषक तत्व कौन से चाहिए और पोषक तत्व की डिमांड किस अनुसार होगी। तो सबसे पहले पोषक तत्व की डिमांड क्या होगी ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आवश्यक व्यक्ति के लिए पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, यानी 6 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए कंपलसरी है या जरूरी है। जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का वह सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी हमको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है वो हमको 80 से 90% तक कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, या मेनली 80 से 90% तक, 70-80 भी कर सकते हैं। 70-80% तक आपका जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। सेकेंड नंबर में आता है आपका प्रोटीन, यानी प्रोटीन भी आपको एनर्जी तो देगा लेकिन वो सेकेंड नंबर पे आता है। और उसके बाद वसा भी एनर्जी देने का ही काम करता है, लेकिन वसा हम कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम लेते हैं, क्योंकि वसा जब हमारे शरीर में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। उसके बाद आता है
इंटरनल हमारे ऐसे पार्ट हैं जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, उसके लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है और हमको प्रतिदिन अपने आहार में फल और सब्जियों को सम्मिलित करना पड़ता है। उसके बाद आता है खनिज लवण। खनिज लवण में भी सेम चीज होती है, फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा खनिज लवण पाया जाता है। सबसे लास्ट आपका पोषक तत्व जो है वो है आपका जल, यानी जल सबसे बाद में आया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो भी है, जैसे बाकी चीजें हैं वैसे वो भी जल भी इम्पोर्टेंट है। जब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे जरूरी है, क्योंकि अभी एक ही बार में सारा कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये तो आपकी सेकेंड यूनिट हो गई। ठीक है, अब थर्ड यूनिट, टोटल आपकी 50 यूनिट तक है और थर्ड यूनिट में है आपके सबसे ये सेकेंड यूनिट तक हो गया और थर्ड यूनिट में आपके एक मिनट, हाँ, थर्ड यूनिट में आपका आएगा मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बैक्टीरियाज ईस्ट एंड मोड, यानी आपके जो हमारे शरीर के में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका क्या हानि और लाभ होता है। इसके बाद आपकी आएगी फोर्थ यूनिट, जिसमें आपके यानी भोजन के आधारीय भोजन तत्व जो है उनके ग्रुप डिवाइड होंगे, जिसमें से एक जैसे अनाज का सबसे पहले आएगा आपका अनाज का ग्रुप। ठीक है, इसमें अनाज आएगा, मोटा अनाज आएगा, दृढ़ धान आएगा। दूसरे में आपके आएगा दालें एवं फलियां, जिसमें सबसे ज्यादा आपके प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड में आपका आएगा फल एवं सब्जियां, जिसमें आपका विटामिन आता है। सेम चीज फोर्थ में आपका आएगा खनिज लवण, जिसमें आपके ज्यादा करके फल और सब्जियां ही आता है। और लास्ट में आपका आता है जल, इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फल भी होते हैं और लिक्विड भी होता है, जिसमें आपकी जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वो आपका जल के अंतर्गत आएगा। तो जैसे आपने पोषक तत्वों को पढ़ा था, वैसे ही आप एक एक सीरियल्स यानी अनाज को पढ़ेंगे, एक एक फलिया को पढ़ेंगे, एक एक दालों के बारे में पढ़ेंगे, दूध के बारे में पढ़ेंगे, फल और सब्जियों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो वो आपका आ जाएगा फोर्थ यूनिट में। ठीक है, और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो इन सबसे मिलकर बनते हैं ये भी आ जाएगा। और लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट है, जिसमें आपके आएगा कि भोजन को कैसे पकाया जाता है, यानी कुकिंग मेथड हो गया आपको कि भोजन को कैसे कैसे पकाया जाता है, जिससे वो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद भी हो और उसके पोषक तत्व कम से कम नष्ट होने पाए। इसलिए सबसे लास्ट वाली यूनिट में आपको दिया गया है वेरियस कुकिंग मेथड ऑफ देयर इफेक्ट्स एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी हम भोजन को किस माध्यम से किस किस तरीके से पकाएं कि उसके पोषक तत्व कम से कम लॉस हो और वो आपके खाने के लिए सबसे ज़्यादा बैलेंस हो, जिसे संतुलित बोलते हैं। ठीक है, और इसी में है आपके कि फूड मतलब फिर आपके सबसे लास्ट में जो है वो ये चीज़ें हैं कि जैसे हमारे जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, ये आपका सारा फिफ्थ यूनिट में बताया गया है। यानी ये एक मील प्लान दिया जाएगा या डाइट प्लान दिया जाएगा या बताया जाएगा उसके थ्रू कि आपको इन इन अवस्था में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको हो गया सिलेबस, क्योंकि ये 50 यूनिट तक है। और मैंने जैसे बोलते हैं ना एक फ्लो में बता दिया कि आपके फर्स्ट पेपर में आहार और न्यूट्रिशन में है क्या। इसके बाद मैं आपको सिलेबस पूरा लिख के या जो भी ऑनलाइन सिलेबस है वो मैं आपको फोटो सेंड कर दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी हम तैयार करेंगे वो नेक्स्ट जो भी आपका व्याख्यान होगा या लेक्चर होगा, मैं उसमें फिर एक एक करके यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक डिफाइन करते जाऊँगी, डिस्क्राइब करते जाऊँगी और आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही है, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। पूरा बोर्ड में आने वाला है इसलिए मैंने कुछ ऐसे ओरल बता दिया है, लेकिन बाकी मुझे